हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में। तो एमएस एक्सेल होता क्या है, इसका यूज रियल में क्यों किया जाता है और आज के समय में इसका क्या डिमांड है, वह आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। जैसे हमने पिछले वीडियो में एमएस वर्ड का कंप्लीट सीरीज बनाया है, वैसे ही हम लोग एक्सेल का कंप्लीट सीरीज सीखेंगे। तो आज एक्सेल का हम इंट्रो देने वाले हैं कि रियल में एक्सेल का यूज है क्या और किस किस कंडीशन में और किस किस कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, मैंने इसके बारे में यहाँ पे बताया है। क्या बताया है? तो एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। एमएस एक्सेल को क्या बोलते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पे देखिए, कई लोग बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कई लोग बोलते हैं एमएस एक्सेल और कई लोग केवल कहते हैं एक्सेल। मतलब अगर आपसे कोई एमएस एक्सेल कहता है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहता है या एक्सेल कहता है, मतलब समझ जाना वो एक्सेल के बारे में ही बात कर रहा है। तो ये मैंने बताया है कि एमएस एक्सेल, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तथा इसे एक्सेल के नाम से भी जानते हैं। यह तो था कि एमएस एक्सेल को किस किस नाम से जानते हैं। फिर से रियल में इसका उपयोग क्या है उसको समझते थोड़ा सा। फिर से बताया जा रहा है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब जो हमारा एमएस एक्सेल है वह एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आंकड़ों को टेबुलर फॉर्मेट में ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट, शेयर व प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। मतलब समझना, मतलब यूं कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसका उपयोग करके हम लोग डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में उस डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उस पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सेव करने के बाद से एक जगह से दूसरी जगह शेयर करना हो शेयर कर सकते हैं, प्रिंट करना हो तो प्रिंट किया जा सकता है। यह तो हमने जाना कि एमएस एक्सेल किसे कहते हैं। अब रियल में इसका यूज क्या है, कहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। केवल हमारे यहाँ नहीं, मैक्सिमम कंट्रियां एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अब एमएस एक्सेल से रियल में बनता क्या है? जैसे सपोज मान लीजिए कोई बिजनेस है। क्या है? कोई बिजनेस है। अब उस बिजनेस में जितने एम्प्लाई हैं, उस बिजनेस में जितने एम्प्लाई हैं, अगर उनका क्या करना है? सैलरी शीट बनाना है। क्या बनाना है? सैलरी शीट बनाना है। तो अगर कोई कहता है कि सैलरी शीट बनाना है तो हम आराम से एमएस एक्सेल के सहारे क्या कर सकते हैं? सैलरी शीट बना सकते हैं। जस्ट कामा करते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, अगर उसका रिपोर्ट तैयार करना है तो हम आराम से क्या कर सकते हैं? स्टॉक का रिकॉर्ड भी हम देख सकते हैं कि मेरे पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, आसानी तरीके से जस्ट यहाँ पे आते हैं और आने के बाद से अगर सपोज मान लो मेरे बिजनेस में कितने एम्प्लाई हैं, ठीक है, उसका डाटाबेस हमको क्रिएट करना हो तो आराम से हमको डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें बहुत सारे एम्प्लॉइयों का या अगर बहुत सारे पर्सन का, बहुत सारे कस्टमर का डाटा एंट्री करना है, उनका रिकॉर्ड करना है, तो हम डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। मतलब डाटा एंट्री सबसे ज्यादा जो होता है वो हमारा एमएस एक्सेल के सहारे ही होता है। मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक बिजनेस में एम्प्लॉइयों का सैलरी बनाना, स्टॉक का रिकॉर्ड रखना, उसका डाटाबेस बनाना, ठीक है, डाटा एंट्री करना,
मैक्सिमम जो हमारे काम होते हैं इसके सहारे किए जा सकते हैं। प्लस इसमें होता क्या है, एमएस एक्सेल में कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट क्विकली कर सकते हैं। क्विकली करने का मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वह 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। कितने? 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और 10 काम को सैलरी बनाना है। क्या करना है? 10 काम को सैलरी बनाना है। तो अगर हम दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं तो अगर 10 का सैलरी बनाने के लिए पहले का बनाना पड़ेगा, तब उसके बाद से दूसरे का बनाना पड़ेगा, तब तीसरे का बनाना पड़ेगा, तब चौथे का बनाना पड़ेगा, तब पांचवें का बनाना पड़ेगा और बार बार हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही हम एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं तो बस एक एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करेंगे, पहले का भी आएगा, दूसरे का भी आएगा, तीसरे का भी आएगा और चौथे का भी आएगा। मतलब डाटा एंट्री करने के साथ साथ कोई रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ इसमें अगर कैलकुलेशन करना हो तो बहुत ही क्विकली और फास्ट तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर तो बहुत सारे आए हैं, सैलरी शीट भी बनाने के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, स्टॉक रिकॉर्ड रखने की भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डाटाबेस बनाने की भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, डाटा एंट्री के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और भी बहुत सारे कामों करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। लेकिन एमएस एक्सेल एक अकेला ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी कामों को आसानी तरीके से कर सकता है। यही सभी कामों को करने के लिए हम एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा। लेकिन वही हम अगर एमएस एक्सेल का प्रयोग करते हैं तो ये सारा काम अकेले सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और क्या कैलकुलेशन भी क्विकली फास्ट तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट अभी और हमने बताया है कि डाटा को मतलब आंकड़ाओं को टेबुलर फॉर्मेट में रखते हैं। टेबुलर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी रिकॉर्ड बनाएंगे वो एक टेबल में बनाते हैं और उस टेबल में क्या होता है, उस टेबल में रो और कॉलम होता है। उस टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम होता है और उन्हीं के कंबाइनेशन से हमारा सेल बनता है और उन्हीं सेल में हम लोग डाटा को फिल करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसको सीखते हैं और समझते हैं। तो जस्ट हम लोग एमएस एक्सेल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और एमएस एक्सेल को ओपन करने का तरीका क्या है और उसके इंटरफेस के बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सर्च बॉक्स में आइए और सर्च बॉक्स में आने के बाद से आप टाइप करिए एक्सेल और जैसे एक्सेल टाइप करेंगे तो आपका एक्सेल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। या एक तरीका है विंडो प्लस आर दबाइए और यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेल। क्या टाइप कर दीजिए, एक्सेल और इसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इसमें से बना बनाया रेडीमेड टेम्पलेट लेना चाहते हो कि खुद बनाना चाहते हो, तो अगर खुद बनाना चाहते हो तो ब्लैंक वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे। अगर खुद बनाना चाहते हैं तो ब्लैंक वर्कबुक का इस्तेमाल करेंगे और अगर रेडीमेड बना बनाया लेना चाहते हैं तो हम लोग रेडीमेड का यूज करेंगे। तो हमें तो नए सिरे से सारा काम करना है तो नया ही लेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए हम करेंगे क्या, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट और समझने को मिला हमको कि जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं उस पूरे फाइल को हम वर्कबुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब भी हम एमएस एक्सेल पे काम करते हैं उस पूरे फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और जैसे मैं ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करूंगा एक नया हमारा एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा। अब देखिए एक्सेल कुछ इसी टाइप्स का हमको दिखाई देता है। अब चलिए जानते हैं कि इस एमएस एक्सेल में किस इंटरफेस को किस नाम से जानते हैं और इसका क्या काम है। तो जस्ट यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि जो ऊपर वाला ये जो पतला सा पट्टी है इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। और मैंने बताया था कि टाइटल बार में मुख्य रूप से उस सॉफ्टवेयर का टाइटल बताया जाता है कि किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। तो किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा हूं, एक्सेल पे काम कर रहा हूं। इसका पहले से जो फाइल नेम क्या है तो वह है हमारा बुक 1। पहले से फाइल नेम क्या है, वह हमारा है बुक 1। जस्ट यहाँ पे देखिए हमारे बटन दिए गए हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। मतलब मिनिमाइज करना चाहते हैं तो डाटा को मिनिमाइज कर सकते हैं
मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, और यहाँ से क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये तो हम पिछले क्लासेस में रिपीट किए थे, बताए थे, कई बार बता चुके हैं। बस इतना समझिए, इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, टाइटल बार। क्या कहेंगे, टाइटल बार। जस्ट उसके नीचे आते हैं और यहाँ पे देखिए होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फार्मूला है, डाटा है, इन सबको हम बोलते हैं क्या, टैब। क्या बोलते हैं, टैब। और कुछ लोग बोलते हैं क्या, मेनू। क्या बोलते हैं, मेनू। मतलब ये हमारा टैब है। क्या है, ये हमारा टैब है। जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फार्मूला टैब है। और इन टैब के अंदर बहुत सारे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। होम में देखिए इतने ऑप्शन दिए गए हैं, इंसर्ट में हमारे इतने ऑप्शन दिए गए हैं, पेज लेआउट में हमारे इतने ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब जैसा हम लोग काम करेंगे वैसे हम लोग टैब का यूज करेंगे और वैसे ऑप्शनों का यूज करना भी हम लोग सीखेंगे। हाँ, कई लोग इस टैब को मेनू भी बोलते हैं, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला मेनू, डाटा मेनू, रिव्यू मेनू, व्यू मेनू। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेनू भी बोलते हैं और इसको टैब भी बोलते हैं। जस्ट इसके बाद से ये जो पूरा एरिया हमारा जो टूल दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं, रिबन। तो रिबन को हमने बताया था, रिबन को हम शो और हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिबन को शो और हाइड कर सकते हैं। अगर आपको ये रिबन नहीं दिखाना है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाना है तो आप इसको हाइड कर लोगे, और दिखाना है तो इसको शो भी कर सकते हो, और बाय डिफॉल्ट हमारा शो रहता है, ये रहता है। जस्ट ऊपर को टाइटल बार, नीचे हमारा मेनू टैब होता है। जस्ट इस पूरे को हम बोलते हैं रिबन, और इसी रिबन में जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे ग्रुप बनाए गए हैं, और इन्हीं ग्रुपों का इस्तेमाल करके हम लोग एक्सेल पे काम करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। जस्ट उसके नीचे आते हैं, और उसके नीचे आने के बाद से यहाँ पे देखिए एक हमारा कॉलम दिया है। मतलब समझ जाओ, इस पूरे एरिया को यहाँ से लेके और ये बड़ा सा जो एरिया हमारा दिख रहा है, इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं क्या, फार्मूला बार। क्या बोलते हैं, फार्मूला बार। मतलब जब भी हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद से ये जो पतला सा पट्टी है इसे बोलते हैं फार्मूला बार। अब सवाल यह, सर ये क्यों दिया है, क्या रीजन है और किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो फार्मूला बार है ये बहुत ही काम का ऑप्शन है और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। फार्मूला बार में देखिए सबसे पहले तो नेम बॉक्स दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, नेम बॉक्स। यहाँ पे देखो किनारे नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है। अब फायदा यही है नेम बॉक्स से कि हम किस सेल में काम कर रहे हैं, नेम बॉक्स इंडिकेट करके बता देगा। देखिए मैं ए में आऊं, A1 बताएगा, सी में आऊं तो C1 बताएगा, और एम में आ जाता हूं तो एम 8 बता दिया। मतलब यहाँ पे एम में है और इधर 8 में है। मतलब क्या है, किस सेल में प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, उस सेल का एड्रेस अगर आपको देखना है तो कहां से चेक करते हैं, वह कहां से देखते हैं, तो नेम बॉक्स से देखते हैं। कहां से देखते हैं, नेम बॉक्स से देखते हैं। और नेम बॉक्स के सहारे ही हम लोग क्या कर पाएंगे, सेल का एड्रेस चेक कर पाएंगे। जस्ट उसके बाद से यहाँ पे देखिए एफएक्स लिखा है, और इस एफएक्स को हम बोलते हैं इंसर्ट फंक्शन। क्या बोलते हैं, इंसर्ट फंक्शन। और इसका यूज क्या है, एक्सेल में जितने फार्मूले हैं उन सब का यह लाइब्रेरी है। बस वहां पे हम क्लिक करेंगे, सारे फार्मूले हमारे शो होने लगेंगे। जिस फार्मूले का यूज करना है बस क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका इक्वल लगा के करेंगे और एक तरीका यहाँ पे क्लिक करते ही इक्वल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे लंबा सा प्रोसेस हो जाता है, कई लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैनुअली जब भी कैलकुलेशन करना होता है इक्वल करके ही लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्या करते हैं, इक्वल करके ही लोग कैलकुलेशन करते हैं। जस्ट उसके बाद से यहाँ पे ये खाली स्थान जो दिख रहा है ये एक प्रकार के इनपुट लाइन है। मतलब जो कुछ भी लिखते हैं वह इस फार्मूला बार में शो होता है। मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूरे या पूरे एरिया को क्या कहते हैं तो बोलेंगे सर ये हमारा फार्मूला बार है। इस पार्टिकुलर एरिया को क्या कहते हैं, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स क्या होता है, किस सेल में काम कर रहे हैं उसका सेल का एड्रेस जो बताता है वह नेम बॉक्स बताता है। उसके बाद से हमारा इंसर्ट फंक्शन है, और जस्ट उसके बाद से हम यहाँ पे फार्मूला लगाते थे और इसका इस्तेमाल करते थे।
उसके बाद से देखिए यहाँ पे दिया है ए बी सी डी, तो जो ए बी सी डी जो दिया है इसे हम बोलते हैं कॉलम। कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी और कॉलम ई। ये जो हमारा दिख रहा है क्या है, ये कॉलम है। और यहाँ पे जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, और रो है। मतलब जो ए से इंडिकेट किया गया है इसे हम कॉलम बोलेंगे, और जो यहाँ पे या नंबरिंग जो दिया गया है इसको रो बोलेंगे। अब यहाँ पे रो और कॉलम के कटान बिंदु से एक यहाँ पे देखो बॉक्स बना है, और इसी बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल्स बोलते हैं। इसी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और इसी सेल्स में, इसी सेल में क्या करते हैं हम लोग, इसी सेल में हम लोग काम करते हैं। मतलब कोई भी काम करना हो इसी सेल्स में काम करेंगे, अदर जगह काम करेंगे नहीं, क्योंकि रो और कॉलम के कटान बिंदु से जो छोटा सा बॉक्स बनता है उसी को हम लोग सेल्स बोलते हैं। मतलब सेल का मतलब वह सेल बेचने वाला मत समझना, यहाँ पे CELL वाला सेल समझना, ठीक है। मतलब ये हमारा ABCD जो है वो हमारा कॉलम है, जो हमारा 1 2 3 है वो हमारा क्या है, रो है। तो इस प्रकार इसी रो और कॉलम के कटान बिंदु से सेल बना है, और इसी पे हम लोग सारा काम करेंगे। जस्ट उसके बाद से हम आते हैं और नीचे देखिए यहाँ पे हमारा सीट दिखाई दे रहा है, सीट 1। क्या, सीट 1। क्लिक करके हम सीट 2 पे जा सकते हैं, क्लिक करके सीट 3 पे जा सकते हैं, क्लिक करके सीट 4 पे जा सकते हैं, और आसानी तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सीट पे काम करना है, पहले सीट पे काम करेंगे। दूसरी सीट पे काम करना है, दूसरी सीट पे काम करेंगे। तीसरी सीट पे काम करना है, तीसरी सीट पे काम करेंगे। चौथे सीट पे काम करना है, चौथे सीट पे काम करेंगे। तो जैसे जैसे इस्तेमाल करना होगा वैसे वैसे इस्तेमाल करेंगे। जस्ट इसके नीचे जो हमारा दिया है वह दिया हमारा स्टेटस बार, और आपको पता ही है कि स्टेटस बार में बताता है कि हमने क्या किया, कितना पेज को जूम किया है और कितना नंबरिंग सेलेक्ट किया है, कि एवरेज बता देगा, सम बता देगा, काउंटिंग करके दिखा देगा। मतलब मैक्सिमम एक्टिविटी हम लोग स्टेटस बार में शो कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या किया, अभी आज की वीडियो में MS एक्सेल का इंट्रो दिया हूं कि MS एक्सेल होता क्या है, इसको किस किस नामों से जानते हैं, डाटा को स्टोर कैसे करते हैं, ये क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। कल की क्लासेस में, कल की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, उनको मूव कैसे कराते हैं, उसमें डाटा कैसे बनाते हैं, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।